नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चावल की आड़ में हो रही शराब तस्करी का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। कैफे की आड़ में चल रहा था सट्टे का कारोबार, पुलिस ने 8 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जीएसएस की बदहाल व्यवस्था ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुश्किलें, 1 साल से खराब उपकरणों की विभाग ने नहीं ली सुध। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। चावल की बोरियों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ा। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क के संबंध में जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। रतनपुर बॉर्डर पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने चावल की बोरियों के बीच छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन और सीमलवाड़ा डीएसपी मदन लाल बिश्नोई के सुपरविजन में थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस चौकी रतनपुर के प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ और उनकी टीम नेशनल हाईवे 48 पर उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाले वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुजरात की ओर जा रहे एक टाटा कंपनी के ओपन बॉडी ट्रक में अवैध शराब की खेप छुपाकर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी और सघन कर दी। कुछ देर बाद बताए गए नंबर का ट्रक मौके पर पहुंचा, जिसे रोककर जांच की गई। ट्रक के ऊपर सफेद तिरपाल ढका हुआ था और प्रारंभिक जांच में उसमें चावल की बोरियां भरी हुई दिखाई दी। चालक से पूछताछ करने पर उसने भी ट्रक में चावल भरा होना बताया, लेकिन जब पुलिस ने बोरियों को हटाकर जांच की तो अंदर विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपे मिले। एक एक कार्टन निकालकर गिनती की गई तो कुल 846 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। सभी कार्टनों पर फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़ अंकित था। पुलिस ने मौके से शराब और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक को जब्त कर लिया और चालक योगेश रेवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। बांसवाड़ा में जिला विशेष शाखा और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ सट्टा कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। सूरजपोल दरवाजा क्षेत्र स्थित एक कैफे पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने सट्टे के अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में नकदी, सट्टा पर्चियां, डायरिया और डिजिटल भुगतान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा शहर में अवैध जुआ सट्टा कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला विशेष शाखा और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सूरजपोल दरवाजा क्षेत्र स्थित मकरानीवाड़ा में संचालित HKGN कैफे पर छापेमारी कर कैफे की आड़ में चल रहे सट्टे के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कैफे संचालक अरबाज और कथित खाईवाल शाहरुख खान सहित कुल 8 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस को वहां से 22,140 रुपए नगद, 2 पेटीएम, QR कोड, सट्टा पर्चियां, हिसाब किताब से संबंधित डायरियां और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनके माध्यम से सट्टे की गतिविधियों का संचालन किया जाता था। वहीं सट्टे की रकम का लेन देन डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा था, जिससे पूरे कारोबार को संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद दस्तावेजों और मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि सट्टा कारोबार का दायरा कितने लोगों तक फैला हुआ था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत की गई। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र स्थित कसारवाड़ी जीएसएस की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। मंगलवार को एक लाइन में फॉल्ट आने के बाद पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से तकनीकी खामियों की शिकायत की जा रही है,
लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब लोगों ने सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी जीएसएस की बिजली व्यवस्था इन दिनों गंभीर समस्याओं से घिरी हुई है। मंगलवार को एक लाइन में तकनीकी खराबी आने के बाद पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई और हजारों उपभोक्ताओं को पूरे दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जीएसएस पर तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। स्थिति ये है कि किसी एक लाइन में फॉल्ट आने पर पूरे फीडर की बिजली बंद करनी पड़ती है, जिससे बड़े क्षेत्र की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहा है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि जियो ऑपरेटेड स्विच और मुख्य यूसीबी पिछले करीब 1 वर्ष से खराब पड़े हुए हैं। इस संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक आवश्यक उपकरणों की मरम्मत या बदलाव नहीं हो पाया है। क्षेत्र में बिजली व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 से अधिक ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। कई गांव लो वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इसके अलावा 33 केवी और 11 केवी लाइनों के नीचे उगे पेड़ों की समय पर कटाई नहीं होने से भी फॉल्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ किसानों और व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया, तो क्षेत्र में बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और मानसून पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं का लाभ आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। बैठक के दौरान कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई और मुख्यमंत्री जन सुनवाई से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का केवल निस्तारण ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, समर कंटीजेंसी प्लान, विद्यालयों में शौचालय निर्माण, आंगनवाड़ी भवनों के विकास कार्यों सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आगामी मानसून को देखते हुए डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने प्री मानसून तैयारियों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सरकारी भवनों की छतों की सफाई, जल भराव संबंधित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने, क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों की मरम्मत और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने या सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या जन हानि की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने दो टूक कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में घर में खेल रहे एक मासूम ने गलती से विषाक्त दवा का सेवन कर लिया। दवा पीने के कुछ ही देर बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगी। परिजन घबराकर उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के दलपुरा गांव में एक मासूम बच्चे द्वारा विषाक्त दवा सेवन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय ओम प्रकाश घर में खेल रहा था, तभी उसने गलती से घर में रखी विषाक्त दवा का सेवन कर लिया। दवा पीने के कुछ समय बाद ही बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां होने लगी और उसकी हालत चिंताजनक दिखाई देने लगी। मासूम की तबीयत खराब होते देख परिजनों में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग बिना देर किए उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बच्चे की स्थिति को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है।
समय रहते अस्पताल पहुंचने से बच्चे को आवश्यक चिकित्सा सहायता मिल सकी, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। परिजन बच्चे के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं चिकित्सक भी आवश्यक उपचार उपलब्ध करा रहे हैं। फिलहाल जिला अस्पताल में मासूम ओम प्रकाश का उपचार जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खेलता था, दवाई की डिब्बी पड़ेगा वो पी लिया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चावल की आड़ में हो रही शराब तस्करी का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। कैफे की आड़ में चल रहा था सट्टे का कारोबार, पुलिस ने 8 सटोरियों को किया गिरफ्तार। जीएसएस की बदहाल व्यवस्था ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुश्किलें, 1 साल से खराब उपकरणों की विभाग ने नहीं ली सुध। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।